नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शंकर श्रीवास्तव। दोस्तों, काफी दिनों से हम वीडियोज नहीं डाल पा रहे थे। इसका कारण था कि मैं ऑफलाइन ऑनलाइन बहुत सारे क्लास अटेंड करता हूं, जिसकी वजह से टाइम का इशू रहता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम iClone के अंदर फुल एनिमेशन को कंप्लीट सीखेंगे। दोस्तों, यदि आप आज के इस वीडियो को देख लेते हैं तो iClone के अंदर एनिमेशन को आप इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले मैं iClone को ऑन कर लेता हूं। तो मेरे पास है iClone 7.92। जैसे ही मैंने इनके ऊपर क्लिक किया, ये सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। दोस्तों, यदि आपको iClone में एनिमेशन को कंप्लीट समझना है ना, तो सबसे पहले की फ्रेम को समझना होगा। और की फ्रेम को समझने के लिए मैं आपको लेकर चलता हूं पेंट पर। तो मैं यहां पर लिख देता हूं PAINT, और जैसे ही मैं इंटर करूंगा हमारी जो है पेंट खुल जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले मैं यहां पर लिख देता हूं एनिमेशन। हम प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने यहां पर नॉर्मली एनिमेशन लिख दिया। दोस्तों, जो मेन खेल होता है ना एनिमेशन का, वो होता है की फ्रेम के ऊपर। और iClone के अंदर अलग अलग सॉफ्टवेयर के अंदर अलग अलग चीजें होती है, लेकिन iClone के अंदर जो है ना की फ्रेम दो प्रकार का होता है। एक होता है ट्रांसफॉर्म की, मैं अभी पूरा डिटेल्स बताऊंगा, ठीक है, ट्रांसफॉर्म की। और एक दूसरा होता है जिसे हम लोग मोशन की बोलते हैं। यहां ध्यान से देखिएगा तो आप एनिमेशन को पूर्ण रूप से समझ जाइएगा। ये है एनिमेशन। इसमें क्या होता है, iClone के अंदर इन दोनों के लिए टाइमलाइन ट्रैक अलग अलग होती है। अर्थात यानी कि मैं यहां पर कर रहा हूं, एक मैंने यहां पर ट्रांसफॉर्म की के लिए एक पैनल बना दिया हूं, और एक मैं क्या करता हूं यहां पर मोशन के लिए बना दिया। दोस्तों, मैं इस चीज को और भी डिक्लेयर करने के लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं कुछ आंकड़ा लिख देता हूं, यानी डिजिट लिख देता हूं, जिससे ये लगेगा कि हाँ टाइमलाइन है और समझने में भी आसानी होगी। सेम डिजिट मैं यहां पर भी लिख दे रहा हूं। ये दोनों जो है अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। एक है ट्रांसफॉर्म एनिमेशन और दूसरा है मोशन एनिमेशन। आप इसे एनिमेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर जो ट्रांसफॉर्म की है, ये किस चीज पर काम करता है उसके बारे में हम डिटेल से समझते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, यहां कलर चेंज कर देता हूं ताकि समझने में आसानी होगी। देखिए, ज्यादा से ज्यादा किसी भी ऑब्जेक्ट में तो क्या हो सकता है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो तीन ही चीज होता है। एक तो मूव होता है, दूसरा रोटेट होता है, और तीसरा स्केल होता है। ये हो गया मूव, ठीक है। दूसरा नंबर में ये रोटेट हो गया, और इसके बाद होता है स्केल होता है, ठीक है ना। ये हो गया स्केल। और सेम कंसेप्ट जो है ना यहां पर भी लागू होता है मोशन एनिमेशन में भी। इसमें भी यही तीन चीज होता है, ठीक है। हालांकि इसमें स्केल पर एनिमेशन जो है बहुत ही कम लगाए जाते हैं, ठीक है। तो मैं भी यहां पर भी वही चीज लिख रहा हूं, मूव, ठीक है, और यहां पर लिख रहा हूं रोटेट, और उसके बाद मैं लिख रहा हूं स्केल, यानी इनके तीनों वैल्यू XYZ तीनों ही, ठीक है। ये मैंने लिखा स्केल। अब यहां पर आपके दिमाग में बहुत बड़ी कंफ्यूजन घूम रही होंगी कि सर यहां रोटेट लिखा, यहां स्केल, यहां मूव, यहां मूव, आखिर ये जो है ये तो बहुत बड़ी कंफ्यूजन वाली बात है, ठीक है ना। आपको लग रहा होगा ये सर कैसे, मतलब दो मोशन आप बता रहे हो और दोनों अलग अलग चल रहे हैं, तो बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसके बारे में पूर्ण रूप से डिटेल में मैं समझा रहा हूं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो एनिमेशन ही समझ पाइएगा, और साथ में मैं प्रैक्टिकली भी करके बताऊंगा। तो देखिए, अब यहां पर मैं इसको एक मानता हूं, इसको 0 कर देता हूं, ठीक है ना। यानी कि मान लीजिए कि इधर है ही नहीं, चलो मैं मिटा ही देता हूं, ठीक है, क्योंकि इधर मैंने काफी सारे चीज लिख रखा है तो वो डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। मैंने क्या किया, यहां पर मिटा दिया और इधर भी मिटा देता हूं, ठीक है। मान लीजिए कि यहां से एक जो है वो यहां से शुरुआत होता है, मैं डिजिट भी लिख देता हूं ताकि डाउट की कोई संभावना ना हो। ये हो गया 1, ठीक है।
अब 10 10 15 15 के आंकड़े में ही मैं लिख देता हूं, यहाँ 20 लिख दिया हूं, ठीक है, और ये 30 लिख दिया हूं। दोस्तों अगर 20 30 है तो इसका मतलब है कि इसके बीच में 21 22 23 24 25 26 27 ऐसे करके 30 तक होगा, ठीक है ना, ये आप समझ लीजिएगा। 40, ठीक है, और 60, ओ सॉरी 40 के बाद 50 ना होगा, 50, ठीक है, यहाँ 60, ऐसे ही एक मैंने आंकड़ा दे दिया है ताकि हमको भी 1 20 30, ये मैंने क्या किया, फिर से गलत कर दिया मैंने, ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 20 क्या क्रम में था, तो यहाँ 40 होना चाहिए, यहाँ 40, यहाँ 60, ठीक है, यहाँ 80, यहाँ 100 और यहाँ 120, ठीक है। सेम डिजिट जो है ना इसके नीचे भी मैं लगा देता हूं, ठीक है, मैं यही वाला डिजिट यहां पर भी लगा दिया, ठीक है। ये है हमारा टाइमलाइन। पूरा का पूरा कंसेप्ट आज क्लियर हो जाएगा, इसलिए आप ध्यान से समझिए। अब मैं यहां पर पेंसिल लिया हूं ताकि और भी डिटेल में मैं बता सकूं। कौन सा कलर में दिखेगा, रेड ले लेता हूं या ब्लैक ले लेता हूं, ब्लैक बढ़िया दिखेगा, ठीक है। अब देखिए जैसे मेरे पास एक कैरेक्टर है, मैं यहां पर एक कैरेक्टर बना देता हूं, ठीक है। आप मान लीजिए कि कैरेक्टर है, ये इसके पैर है, ठीक है, और ये इनके हाथ है। भाई ऐसे हाथ मैंने कभी नहीं देखा, ठीक है, ये हाथ है, राइट। अब यहां पर जो है ना देखिएगा की फ्रेम कैसे लगता है, बहुत ही गौर से इन चीज को समझिए, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं कि ये जो पूरे कैरेक्टर है, ध्यान से समझिएगा दोस्त, ये जो पूरा का पूरा कैरेक्टर है, इस पूरे कैरेक्टर को आप क्या कर सकते हैं, या मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं और स्केल कर सकते हैं। और हमेशा ट्रांसफॉर्म की में पहला की लगा हुआ ही रहता है। जैसे ही आप सीन पर कोई भी चीज लाएंगे ना तो आपको एक की जो है वो लगा हुआ दिखाई देगा, यानी कि हमेशा इसमें फर्स्ट की इंक्लूड रहते हैं, ठीक है। ये की फ्रेम ऐसा है, और इसमें शर्त ये है कि इसको आप मूव करेंगे तो पूरे के पूरे मूव करेंगे, ठीक है। ये हो गया मूव, ठीक है, इसी में रोटेट हो गया, मैं खाली एक एक लिख देता हूं, और स्केल हो गया। ये तीन चीज पूरा होगा, ठीक है। तो जैसे कि इस कैरेक्टर को मैं यहां से शुरू किया और उसके बाद मैं क्या किया, यहां पर ले आया, ठीक है, यहां पर मैं ले आया। अब ये भी है, ठीक है, देख लीजिए ध्यान से, एक ही है। मैंने क्या किया, ध्यान समझिए, इस कैरेक्टर को मैंने यहां पर सीधे खींच करके ले आया, यानी कि डायरेक्ट मूव किया, राइट। रोटेट भी कर सकते हैं। तो जब इस वीडियो को हम प्ले करेंगे तो ये जो है कैरेक्टर यहां तक घसीटता हुआ दिखाई देगा। चलिए प्रूफ देखते हैं इसको, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, चलता हूं iClone में, और सबसे पहले मैं डाल देता हूं यहां पर एक कैरेक्टर को, ठीक है। तो मेरे पास ढेर सारे कस्टम कैरेक्टर है, तो मैं उसमें से कोई भी कैरेक्टर ले लेता हूं। जैसे मैंने इसको खोला और इसके अंदर मैं काका को या फिर मैलू को ही ले लेता हूं। चलिए मैंने, ये मैलू है मेरा, तो मैंने इस मैलू को ले लिया, ठीक है, ये हमारा मैलू। चाहे बुड्ढा को बहुत सारे एक से बढ़ के कैरेक्टर है। अब देखिए जैसे ही इस कैरेक्टर को आप ऑन करिएगा, ये बटन यदि ऑन रहता है तो टाइम लाइन पे वो ऑटोमेटिक ही आ जाएगा, अगर नहीं तो आप यहां से क्लिक करके कैरेक्टर के ऊपर क्लिक करके आप ला सकते हैं। इसमें आप क्या देख रहे हैं, एक लाइन यहां पर ट्रांसफॉर्म का है और दूसरा लाइन यहां पर मोशन का है। यही दो जो लाइन है ना, यही मैंने यहां पर डिक्लेयर करवाया है, ट्रांसफॉर्म और मोशन। यदि आप मीनिंग को देखेंगे, ट्रांसफॉर्म और मोशन, ठीक है। अभी जो मैं समझा रहा हूं ना वो मैं ट्रांसफॉर्म समझा रहा हूं। अब देखिए मैंने क्या कहा था कि पहला की ऑटोमेटिक लगा रहता है। अगर इसको देखेंगे आप तो इस 40 फ्रेम पे मैंने इसको आगे किया, तो सेम 40 पर मैं चला जाता हूं, यहां से आप लिख के भी जा सकते हैं, फिलहाल मैं ऐसे क्लिक कर दिया हूं। और मैंने क्या कहा था, यदि इस कैरेक्टर को आप खींच के यहां तक लाएंगे तो आपका ये कैरेक्टर घसीटता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। ये बहुत नजदीक नजदीक मैंने लगा दिया, इसको मैं दूर कर देता हूं ताकि आप देख सकें इस चीज को आसानी से। यदि आप इस कैरेक्टर को ध्यान से देखें तो ये आगे जाता हुआ दिखाई देता है, बस घसीट के, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था, ठीक है। अगर आप बीच में रोटेट भी करते हैं
तो ये रोटेट भी होता हुआ जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने इधर किया फिर इधर किया, क्लियर। तो अगर इस कैरेक्टर को आप देखेंगे तो उतनी दूर पे जाकर के ये उधर भी घूमेगा और इधर भी घूमेगा। ठीक है, ये इसका घसीटता हुआ, और ये जो लग रहा है ना, इसी को कहते हैं हम की फ्रेम। दोस्तों, इसको लगाने का 2-3 तरीका है। पहला तरीका तो जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे ये लग जाएगा। दूसरा तरीका, कैरेक्टर के ऊपर कोई भी हल्की सी मूवमेंट देंगे तो ये की लग जाएगा और उस चीज को रिकॉर्ड कर देगा। ठीक है ना, ये होता है ट्रांसफॉर्म की। यदि देसी भाषा में मैं आपको समझाऊं तो पूरे कैरेक्टर को मूव, रोटेट और स्केल करने में जो की फ्रेम लगता है उसे ही हम लोग ट्रांसफॉर्म की कहते हैं, और इसमें हमेशा पहला की लगा हुआ रहता है। अब हम बात कर लेते हैं मोशन की क्या होता है। कि भाई मैंने अभी बताया कि यदि इसको आप खींचकर यहां तक लाएंगे तो ये घसीटता हुआ जाएगा। तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर एक बात बताइए कि पैर हाथ नहीं चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा। अब पैर हाथ चलाने पर कंसेप्ट अलग अलग होती है। इस चीज को हम लोग कहते हैं मोशन। ठीक है, और ये जो मोशन होते हैं ना, ये मोशन या तो कस्टम होते हैं, ठीक है, या तो आप खुद जो है बना सकते हैं। ठीक है, या दूसरा तरीका क्या होता है कि बाजार में बहुत सारे मोशन रेडीमेड मिलते हैं। ठीक है, जैसे मिक्जामो वगैरह वगैरह सभी चीज का हम आने वाले वीडियो में मिक्जामो का मोशन भी यूज करना बता देंगे। ये हो गया हमारा कस्टम, और बहुत सारे मोशन हम बाहर से भी ला सकते हैं। शुरू करते हैं अपने कस्टम पर। कि देखिए, कैरेक्टर में बोन्स होता है, ये आप लोग जानते ही होंगे, और उस बोन्स के ऊपर जो एनिमेशन होती है ना, उसी को कहा जाता है मोशन एनिमेशन या कस्टम एनिमेशन। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे मोशन मिलते हैं। चलने वाला लोगे डाल दो, दौड़ने वाला डाल दो, ठीक है ना, जो मर्जी हो। अब यहां पर यदि आइएगा ना तो इसमें आपको पहला की फ्रेम लगा हुआ नहीं मिलेगा। देखिए खाली है बॉक्स। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, कुछ देर के लिए मैं इसे डिलीट कर देता हूं। इसमें मैंने पहले ही कहा भाई बोन्स एनिमेशन होगा, तो मैं क्या करता हूं, एडिट मोशन लेयर में जाकर के अब मैं इसको, इस ज्वाइंट्स को पकड़ के, हड्डियां को पकड़ करके मैं एनिमेशन देता हूं। ठीक है, ये हो गया। अब इसको मैं 25-25 फ्रेम पे आप दिया करिए एनिमेशन, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, एक की बच गया इसलिए इधर भाग रहा है, इसको डिलीट कर दिए। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या किया, यहां पर ये ऐसे करके की लगाया। ठीक है, अब मैं चाहूं तो ऐसे भी कर सकता हूं। तो ये जो मोशंस बन रहे हैं ना, इसी को हम लोग कस्टम मोशन बनाना भी कह सकते हैं। अब इसको यदि प्ले करके देखिएगा ना तो ये ऐसे दिखेगा, देखो। ठीक है, ये मोशंस को हम सेव भी कर सकते हैं। यदि सेव करना हो तो ये जो कोलैब क्लिप है बस ऐसे खींच दीजिए, राइट क्लिक करिए, ऐड टू मोशन लाइब्रेरी या ऐड टू मोशन प्लस लाइब्रेरी। ऐड टू मोशन लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे, जहां भी आपको सेव करना है सेव कर लीजिए। ये मोशन सेव हो जाएगा जो भविष्य में आप यूज कर सकते हैं। राइट, तो ये था। अब बोलिएगा कि दोनों एनिमेशन एक साथ चलता है। जैसे हम एग्जांपल देते हैं, देखो ये है, मैं क्या करता हूं, इसमें ट्रांसफॉर्म एनिमेशन भी दिखाता हूं और मोशन भी दिखाता हूं। देखिएगा कैसे होता है। तो मैं सबसे पहले मैं यहां पर गया मोशन जनरेटर में और मैंने मूव किया। अब मूव में जा करके मैं एक वाल का कोई भी पोजीशन ले लिया। थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर देता हूं ताकि बॉडी बढ़िया से काम करे। एक बार मैं प्रीव्यू करके टेस्ट कर लेता हूं। ग्रेट है। अब मैं यहां से रिकॉर्ड करता हूं और मैंने यहां कुछ फ्रेम को रिकॉर्ड कर लिया। अभी ये एक ही जगह पर चल रहा है। यदि आप ध्यान से देखेंगे ना तो ये वाली जो कैरेक्टर है एक ही जगह पर चल रही है। अब मैं इसको रोक दिया और ये जो मोशन बन गया। अब इसके बाद जो है इसको हमें मूव भी करना पड़ेगा, यानी कि दोनों मोशन मिल करके ही एनिमेशन बनता है। तो ये देखिए ट्रांसफॉर्म में पहला की लगा हुआ रहता है, तो ये हो गया उसका पहला की, ठीक है, और ये हो गया लास्ट की। अब जैसे ही प्ले करेंगे आगे आएगा। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब
अगर मान लीजिए बीच में ये जंप करता है तो भी आपको यहीं से सेटिंग करना होगा, ठीक है। एग्जाम्पल मैं कर रहा हूं, ठीक है। हालांकि इस की को आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये से ठीक ये है। अब देखना क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा यहां से, ये देखिए गया, ये नीचे आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से होता है ये वाला लाइन ट्रांसफॉर्म वाला और ये वाला मोशन वाला। ये मोशन आप बाहर से भी ढेर सारे लाके डाल सकते हैं, जैसा आपका मन करे बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सबको ऐसे सेलेक्ट करके मैंने डिलीट किया और इसके बाद इस पर हम कोई भी मोशंस को डाल सकते हैं, ठीक है। या फिर हम कस्टम भी बना सकते हैं। कस्टम एनिमेशन के ऊपर पूरा का पूरा मैं एक सीरीज लाऊंगा, सीरीज नहीं, एक वीडियो लाऊंगा, और जिसकी मदद से मैं आपको पूरा गाइड करूंगा कि कौन सा मोशन कैसे बनता है, ठीक है। और ये जैसे ही डालिएगा तो अप्लाई हो जाएगा इस पे, देखिए रेडीमेड मोशन ऐसे ही रहता है, ठीक है। तो आशा करता हूं आप ट्रांसफॉर्म एनिमेशन को और मोशन एनिमेशन को कंप्लीट समझ गए होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।